बड़ी स्पेशल वीडियो लाए हैं और एक बड़ी स्पेशल पर्सनैलिटी को हम अपने साथ लेकर आए हैं। पहले तो ओवरऑल हम आपको बर्ड्स और चूज़ों के बारे में बताते रहे हैं अपनी ज़ुबानी, लेकिन हमारे साथ एक माहिर उस्ताद कह लें, इनका अपना चैनल भी है उस्ताद जानू के नाम से, और ये हिकमत की किताब पढ़ते हैं। मैं तो इनको अगर इनका इंट्रोडक्शन में ये कहूँ कि ये बहुत छोटी उम्र में एक हकीम की तरह लोगों को मशवरे देते हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। ये हमारे बड़े अच्छे जानने वाले भाई हैं और हमारा जब भी कोई ऐसा परिंदों का मसला होता है तो हम इन्हीं से डिस्कस करते हैं कि भाई अब हम इनको कौन सी दवाई दें, कोई चोट उनको लग जाए, कोई ज़ख्म, भाई से मशवरा करते हैं और जो भी वो हमें मेडिसिन बताते हैं, तरीक़ेकार बताते हैं करने के लिए, उससे हमें बड़ा फ़ायदा होता है। तो भाई की ज़ुबानी इनकी बातें सुनते हैं। तो मिलते हैं भाई उस्ताद जानू से। क्या हाल है भाई, ठीक है? शुक्रिया जी आपका, आपने मौका दिया हमें। जी जी। और सबसे पहले तो बाजी के शुक्रिया है कि उन्होंने हमें याद किया और हम यहाँ पे मौजूद हैं आपके साथ। दुनिया के तमाम जो हमें देखने वाले लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बड़ी आज़ी और मोहब्बत के साथ सलाम। और सेकंड बात ये है कि जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किए ये एज ऑनर इन्होंने यूज़ किए हैं। तो हर इंसान जो है अक्ले कुल तो नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों के साथ अच्छा चल सके और तजर्बा जो है ना, ये तजर्बे को शेयर करने से जो है ना किसी और को भी फायदा हो, जी जी इजाफा हो जाता है, लोग इससे फायदा हासिल करते हैं। बिल्कुल बेशक। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की आजकल जो कि तब्दीली जा रही है, मौसम एक जगह पे ठहर नहीं रहा, तो इसकी वजह से जो जानवर है बड़े डिस्टर्ब हैं। तो मैं इस टॉपिक को शेयर करना चाहता हूँ। जी, ये बहुत अहम है। जी, तो सबसे पहले तो ये है कि आप जानवरों को जो पानी डालते हैं तो मट्टी के बर्तनों में या स्टील के बर्तनों में जो है ना उसको पानी को ना रखें। अच्छा। पानी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा मौसम के साथ ठंडा हो जाता है। अच्छा। तो उसके साथ जो है ये जानवर हैं इनके गले ख़राब होते हैं। अच्छा। और आंखों में बबल होते हैं, नोज बाहर निकलती है, गले के अंदर रेशे हो जाते हैं। हाँ जी, और पसलियाँ जो है इनकी पसलियों के अंदर ठंडक हो जाने की वजह से चेस्ट जो है उसमें भी बड़े से मसले हमें जो है ना देखने के लिए मिलते हैं। आपने ये आज बात बताई है, मैंने आज तक नहीं किसी से ये बात सुनी। अच्छा। कि इस मौसम में जो है स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में पानी ना दें। हालांकि हम गर्मी के हवाले से कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन में पानी रखें ताकि ठंडा हो। जी जी। तो सर्दी में हम ये बात ही नहीं सोचते हैं। अच्छा जी, लेकिन ये काबिले गौर है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखने वालों के लिए कुछ ना कुछ उनको बेहतर मिलना चाहिए। तो आप पानी के जो बर्तन है उसको, ये प्लास्टिक के बर्तन मिल जाते हैं, जानवरों की जो दुकानें बनी हुई हैं शॉप से, उनसे आपको बआसानी मिल सकते हैं। हाँ जी, अगर आपके पास ये सहूलत नहीं है कि आप खुद जा सकते हैं, कई बहनें हैं जो शौकीन हैं, जो परिंदों से बड़ा प्यार करती हैं, बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए जो है वो उनके लिए आसान हल ये है कि घर में बॉल्स होते हैं प्लास्टिक के, तो मतलब वो आम अवेलेबल होते हैं घर में। कोई अगर ऐसे आप इस तरह के इस तरह के बर्तन के अंदर भी पानी रख सकते हैं। और पानी जो जानवर हैं, ये परिंदे जो हैं, परों वाले जो जानवर हैं, इनको परिंदों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सर्दी में पानी को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जितना गर्मी में इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा मिकदार में ये पानी को सर्दी, क्योंकि वो इंसान तरह सोच नहीं ना सकते कि हमें कम करना चाहिए। हाँ जी। तो आप पानी को ना इसकी थोड़ी टाइमिंग बना के उसके लिहाज से रखें, यानी कि आप एवरी टाइम ना पानी रहे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात जी। अगर मॉर्निंग में आपने रखा है तो आप उसको दोपहर के टाइम जो है हटा दें और फिर शाम में रखें, और रात को सोने से पहले या मतलब जब आपने जानवर बंद करने से पहले आप उसके पानी को जो है वो भरा दें। पानी उसके एवरी टाइम पानी जानवरों के सामने ना रहे। तो लेकिन पानी जो है ये इनकी तवानाई के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। पानी को हम जितना भी पानी की खुसूसियात को बयान अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जी। और खुसूसियात पानी की खत्म नहीं हो सकती। बॉडी में सबसे ज़्यादा अल्लाह ने इसमें बड़ी शिफा रखी हुई है जी।
तो बात ये है कि आप पानी को ऐसा नहीं कि आप डरते हो पानी रखने हाँ, नहीं या जो इतनी जैसे देर टाइम रखना। आपने बताया हाँ, ये बड़ा सूटेबल टाइम है। सुबह रखा तो मतलब दोपहर तक उठा लिया, फिर रात शाम को रखा तो रात को उठा लिया, ताकि सारी रात वो बार बार पानी ही ना पी पी के अपने आप को सर्दी लगाने। जी जी। तो भाई ने बजाते खुद ये एक इन्होंने मुर्गे रखे हुए हैं, उनकी फाइट कराते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और लोग इनके पास आते हैं, इनसे मशवरे लेते हैं, और इनके माशाल्लाह से जब भी लड़ाई होती है कबूतर की, सॉरी मुर्गों की, तो बड़े अच्छी इनकी पोजीशन रहती है इसमें। तो आए अब भाई के जो एक बड़ा ज़बरदस्त उनका प्यारा मुर्गा है उसका देखते हैं व्यू, और भाई उसके बारे में कुछ हमें बताते हैं। इसको पहले अच्छे से ना खराब लेने में। अच्छा, तो आप मुझे इसकी नस्ल और इसकी एज और जो भी इसकी खूबियाँ हैं वो थोड़ा सा हमें ये बताएं। इम्पोर्टेंट बर्ड है अच्छा और फाइटर है। अच्छा, फाइटर है। और असालत के तौर पे ये बड़ा सक्सेसफुल है। अच्छा, हाँ जी। तो ये इसका इंट्रोड्यूस जो है वो हमें इन लफ्ज़ों में करा सकते हैं कि ये थाईलैंड में के ओनर है। जी जी। एक फार्म है, उनके ओनर जो है उनका नाम है समन। अच्छा, तो ये समन के जो बर्ड है ना, जी जी, उनकी ब्लड लाइन में से। अच्छा, और ये very nice। इम्पोर्टेंट है, ये थाईलैंड के जो बर्ड है उनकी ब्लड लाइन में से है। ये मिस्टर समन का जो फार्म है उसकी ब्लड लाइन में से, उन बर्ड में से है। अच्छा और इसकी एज जो है अभी 10 माह के करीब होगी। अच्छा, वेरी नाइस। और काफी बड़ा लग रहा है जी, माशाल्लाह। काफ़ी बड़ा लग रहा है। और आप इसके पैरों पे दिखा सकते हैं, इसके पैरों के नीचे ग्लव्स इसका इसके पैरों के नीचे जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं, रबर नज़र आ रहे हैं। ये नीचे से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये एक ग्लव्स टाइप चीज़ है। अच्छा, जो हमने इससे क्या इसके फायदा पाँव होता के है? नीचे रखी हुई है, ताकि ये फर्श पे या किसी ऐसी चीज़ सख्त के जगह पे चलने फिरने की वजह से इसके पाँव जो है वो ख़राब ना हो। ये बिल्कुल इसको इस तरह से काम देता है जिस तरह से हम जूता पहनते हैं और जूते से काम देते हैं। सही, और उनकी तलियों को डायरेक्ट कोई चीज ना बचे, जख्मी ना हो। जी जी, क्योंकि ये फाइटर है, अगर इसके पाँव खराब होंगे तो ये हमारे लिए एक मुश्किल का सामना हमें करना पड़ेगा। इसका इलाज जो है इसको ज़ेरे इलाज लाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो उससे बेहतर है कि पछतावे से एहतियात जो है वो ये बहुत अच्छा है। इस तरह से आप भी अपने जो फाइटर मुर्गे हैं उनको बना सकते हैं। और फर्दर अगर आपको कोई भी इसके हवाले से सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब हम वीकली जो है भाई को बुलाया करेंगे, और अगर किसी का कोई मसला हुआ करेगा, कोई बर्ड्स के हवाले से कोई मेडिसिन, कोई किसी को चोट लग जाए, या कोई फाइटर मुर्गे के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहे तो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और भाई भी वीक टू वीक हमें बताएंगे। तो भाई ऑलमोस्ट तकरीबन कितनी नस्लें होती हैं? वैसे तो बहुत ज़्यादा नस्लें होंगी। सारी नस्लों को तो हम काउंट नहीं कर सकते जी। तो ये है कि हम इस प्रोग्राम में क्वालिटीज़ जो है उसको कर सकते हैं जी। जो हाई क्वालिटीज़ हैं उनको शो कर सकते हैं, जो डी क्वालिटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोग उसको उनसे अवॉइड करें, इस तरह के परिंदों से जो जिनसे आप लो क्वालिटीज़ को अच्छा। लो क्वालिटीज़ जो है उनको लोग जो है ना वो थोड़ा उनसे ना मतलब धोखा ना खाएं। हाँ जी। तो अब क्वालिटीज़ को जो है वो कर सकते हैं। और ब्रीड्स तो जो है कि वो बहुत ज़्यादा है। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही बर्ड थे और इंडियन बर्ड थे। तो अभी जबकि पाकिस्तान में शौक में बड़ी जिद्दत आई, हाँ, लोगों ने इसको बड़ा सराहते हैं, अच्छा समझ के इसको किया, अपने ज़िंदगी में एक रिलैक्समेंट को हासिल करने के लिए लोगों ने अपने ध्यान को अपनी मसरूफियात से अपने आप को एंजॉय करने के लिए तो इस तरफ लोग आए। तो शौक में बड़ी जिद्दत आने की वजह से अभी पाकिस्तान में शामू मुर्गे भी आए हैं, ब्रह्मीज भी आए हैं,
वियतनाम के भी आए हैं और थाईलैंड से भी आए ये हैं सब फाइटर है। और जी और पाकिस्तान के खुद भी हैं। और जब ये जिन ममालिक के मैंने नाम लिए उन मुल्कों में भी तकरीबन एक तरह की क्वालिटीज़ नहीं है, बहुत सारी बहुत हैं। ज़्यादा। तो इसलिए हम सारी जो है उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये है कि हम मुर्गों की क्वालिटीज़ जो है उनको बता सकते हैं कि ये क्वालिटीज़ हैं, इन क्वालिटीज़ को देख के आप मुर्गी को परचेज़ कर सकते हैं, ये क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। इस तरह से हम जो है ना इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी। तो आपके साथ तो रहेंगे जो मुर्गियाँ मतलब ये भी एक बर्ड की स्पीशी है, तो इनका और परिंदों का आपस में रखने का या सेंसिटिविटी का उनकी थोड़ा सेम होता है कि बहुत फर्क होता है? इतना ही ख्याल करना पड़ता है जितना कि आप मुर्गों का करते हो या पिजन का करते हो या पैरेट का करते हो या दीगर, ये मिलते जुलते हैं। हाँ, ये मिलते जुलते हैं और इनकी मेडिसिन जो है वो भी काफ़ी हद तक सेम है। ठीक है। और बड़ा एक्टिव मुर्गा है आपका भाई, आप लेकर आए हैं जो जी सही। तो और फिर भाई आप ये हमें बताएं कि हमने ना कुछ फार्मी और देसी चूज़े रखे हैं। जी। तो एज यूजुअली फार्मी चूज़े बहुत मुश्किल से बचते हैं और उसमें से कुछ हमारे एक्सपायर भी हो गए हैं। जी। हमने एक ब्रूडर बनाया है, वो सिस्टम हम आपको दिखाएंगे। जी। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो फार्मी चूज़े लिया ही ना करें या फिर वो बच भी सकते हैं किसी तरह से? नहीं, बच सकते हैं अगर आप उनकी ध्यान करें, अच्छी तरह से उनको ट्रीट करें तो वो बच भी जाते हैं। बड़े लोगों को कामयाब होते भी हमने देखा। जी बिल्कुल। और अगर मेरा तजर्बा है तो मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। मैं खुद तो फार्मी परिंदों को परचेज़ नहीं करता, तो मतलब इंपोर्ट अगर कोई होता हो तो उधर के फार्म जो हैं वो लोग हमारे से वैसे बहुत ज़्यादा आगे, हमारे से 10 कदम वो लोग आगे। बिल्कुल। तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन जो कि आपने कहा था घर में रखने के लिए हम परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप बर्ड जो वो टेबल है ना ऐसे सा। अच्छा, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इस तरह से कोई भी बर्ड जो है वो आप उसको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको जब घर लेकर आते हैं सबसे पहले उसको आप सैनिटाइज करें। अच्छा जी। और उसके साथ वो उसको आप किस तरह से करेंगे कि आप डिटॉल का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के अंदर डिटॉल को ले, आप उस बर्ड को अच्छी तरह से शावर करें। हाँ जी, शावर उसको रखना है, वो जगह को अच्छी तरह से शावर कर लें आप। जब आप बर्ड को और उनकी राइशगाह को आप अच्छी तरह से सैनिटाइजर कर लेते हैं, उसके बाद आप मेडिसिन का यूज़ करवाएं। मेडिसिन में आपको क्या यूज़ करना है, टेलोफर्सन पाउडर जो है वो आम अवेलेबल है, कहीं से भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको जानवरों के स्टोर से लेने जाते हैं तो भी मिल जाता है, और अगर परिंदों वाली दुकान से शॉप से लेने जाते हैं तो भी मिल जाता है। ठीक है, वो बासानी मिल जाता है। तो टेलोफर्सन पाउडर लें और एंटी-अल का आपको सिरप मिल जाता है। जी, वो आप सिरप को जो है एक 1.5 लीटर वाली बोतल ले लें, बोतल में पानी डाल लें और आप ½ टीस्पून जो है वो पाउडर का लें और एक कैप जो है वो सिरप का लें। आप उसको पानी को अच्छी तरह से 1 लीटर वाली बोतल में। जी, उसको पानी को आप 3 से 4 दिन वो ही पानी आप उस बर्ड को जो है यूज़ करवाएं, ताकि उसके अंदर जो बीमारी अगर ठहरी हुई है तो भी ख़त्म हो जाए और अगर आने वाली है तो उस पर अटैक ना हो। ठीक है। और ये इस चीज़ की आपको मुकम्मल तौर पे एहतियात करनी है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास हम सिर्फ जस्ट गला ख़राब है या बुखार है तो डॉक्टर हमें जो है वो कहते हैं कि आप 2 से 3 दिन जो है ना इस अमर को जारी रखें। अच्छा। तो होता ये है कि हमें जानवरों में नुकसान क्यों होता है कि हम जब जानवरों के लिए दवाई को यूज़ करते हैं ना, मेडिसिन को, तो हमने जस्ट एक टाइम के लिए इसको यूज़ किया। अगर मॉर्निंग में किया तो किया, इवनिंग में नहीं किया तो नहीं किया। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि उसी तरह से 3 टाइम हमने देना। हाँ जी,
तो अच्छा। अगर हमने सुबह को मतलब अगर हमने एक दिन में किया और आने वाले 2 दिनों में नहीं किया तो वो समझे कि वो बेफायदा है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात अगर बताई इन्होंने। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक दिन के लिए जो मेडिसिन देता है वो दिन में 3 हिस्सों को लेना। 3 दिन, हाँ जी बिल्कुल। और अक्सर इस तरह से होता है कि हमें 2 दिन या 3 दिन। और आपको जो मैंने बताया है मेडिसिन बताई है, आप इसी अमल को जो है वो जारी रखें 2 से 3 से 4 दिन इसी अमल को आप जारी रखें जी, ताकि आप जो है आपको नुकसान का फेस ना करना और आपके बार्ड जो है वो मुकम्मल तौर पे तंदुरुस्त रह सके। और इसमें जो डाइट है वो अगर तो आप चूजे को लेते हो जी। तो आप पीएस की फीड मिल जाती है। आप अच्छा। पीएस की फीड लें और जो 4 नंबर फीड होती है जो हम लोग यूज हाँ जी, करते वही हैं होते हैं, नेशनल हाँ। की है, वो जो है ये मुर्गियों के जो पर होते हैं, हड्डियां होती हैं, इनको पीस के कुछ उसके अंदर दाने और इस्तेमाल करके तो इनको वो बनाया जाता है। तो ये जो है ना ये फीड की वजह से बड़ा लॉस होता है, उनको ताकत ही नहीं मिल हाँ पाती। जी। और नहीं ताकतवर तो वो होती है लेकिन उसमें ये होता है कि वो उसके अंदर एक बीमारी भी होती है। बीमारी जाहिर है, एक मुर्दा जानवर के जब हिस्से में ला के कोई चीज़ बनाई जाएगी तो उसमें जरासीम बीमारियां तो उतनी ही होंगी जितनी होनी चाहिए। तो आप पीएस फीड जो है ये अंडे से तैयार ये की जाती है। क्या एक स्पेशल पैक में होती है या लूज में भी मिल जाती है? नहीं लूज में आप जितने मर्जी वेट में उसको ले अच्छा। सकते हो, हाफ केजी मतलब जितनी भी आपकी गुंजाइश है। अच्छा ठीक है। अच्छा, पीएस फीड जो है ये अंडों से तैयार होती है और अच्छा। ये इससे अच्छी ग्रोथ होती है जानवरों की। आप पीएस फीड बाजार से जो है वो उसको परचेज करें। सुबह के टाइम जो है वो आप इसको पीएस फीड डालें। अच्छा। और शाम के टाइम जो है आप एग ले लें, एग को बॉईल करें क्योंकि एग में बड़ी प्रोटीन है, ओमेगा 3 है, विटामिन ए है और एग जो है ये एक मुकम्मल तवानाई के एक जरिया है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप इनको जो है आप एग ले सकते हो, एग को आप बॉईल करके उसको कश करें तो आप वो चीज़ों को दें। अच्छा, वैसे अभी तक तो जो मेरा नॉलेज था, अब आपसे बात की है तो पता चला मुझे, बस यही हम सबको पता था कि बर्ड्स के लिए जो ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स हैं या बॉक्टेल वगैरह हैं, इनकी ग्रोथ के लिए और स्पेशली इनकी अंडे लेने के लिए इनको अंडा खिलाया जाता है। लेकिन बड़ा अच्छा भाई ने मशवरा दिया है, चूज़ों का मुझे बिल्कुल नहीं पता था। जिन्होंने भी जो फार्मी चूज़े रखना चाहते हैं या पालना चाहते हैं, हमारी तरह कोशिश करें जैसे मैं और शामिल कर रहे हैं, तो उनके लिए भाई ने बड़े अच्छे मशवरे दिए हैं कि किस तरह से उनको घर ला के सैनिटाइज़ करें और उसके बाद उनको कौन सी मेडिसिन 4 से 5 दिन आप दें। जैसे डॉक्टर एक आम इंसान को प्रिस्क्रिप्ट करता है कि आपने इस तरह इस्तेमाल करनी है और उसके बाद उनकी डाइट में अंडा शामिल करने से सर्दी से भी वो बचे रहेंगे। सर्दी से भी बचेंगे। अंडा जो है ये सर्दी और गर्मी दोनों में आप इस्तेमाल। अच्छा, सर्दी और गर्मी में भी चूजे को खिला सकते हैं। जी। जब हम डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर हमें जो है कहता है कि आप दिन में 1 अंडा जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें और हम कम से कम 1 हफ्ते में 4 अंडे जो है हमें लाजमी इस्तेमाल करें। जी। तो इसी तरह से जो है कि मतलब जानवर हैं हमारे, तो इनको अगर 4 चूजे हैं तो हम 1 अंडा जो है उसको बॉईल करेंगे, मैश करके। हाँ जी। नहीं मैश करके नहीं, इसको बॉईल पहले करना। नहीं बॉईल करके बाद में मैश कर। हाँ जी, मैश कर दें आप, बेशक उसको वो बिल्ली कश कर लें। हाँ। कश कर लें मतलब वो छोटे हो जाए। हाँ, जी, उसको उनको खाने में मुश्किल ना हो या वेस्ट ना हो। ठीक है। हाँ, तो आप इसकी सफाई का ध्यान रखें। उनके नीचे कारपेट जो है उसको यूज़ करें। सुबह रात को कारपेट डालें, उसके नीचे सुबह उस कारपेट को आप लें, उसका गंद जो है वो उसको झाड़ दिया जाए, उनको धूप जो है धूप के अंदर डाला जाए। और जो आपके परिंदे हैं इनको भी पिंजरे के अंदर करके आप थोड़ी देर के लिए धूप में रखें। धूप जो है ये विटामिन डी को जो है बड़ा अच्छा इसका सोर्स है कि हम उसको ले सकते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। जी, हड्डियाँ नहीं टेढ़ी होती, हड्डियों में मजबूत रहती है और ये बीमारी को, वायरस को भी खत्म करती है। जी बिल्कुल, बहुत धूप जो है इसमें जो है अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है। तो हम इसका जानवरों के लिए धूप का भी इस्तेमाल करते हैं।
और शाम को कारपेट जो है वो आप 2 कारपेट इसको रख सकते हैं उनके नीचे, कि एक कारपेट जो है उसको डाला और हाँ जी सुबह के टाइम दूसरा डाल दिया। आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपने बहुत से मिकदार में रखे हुए तो उसका तरीक़ाकार ये आप कर सकते हैं कि आप उसमें जो है हवा का जो है 2 आप रास्ते बनाएं कि वेंटिलेशन मतलब गुजर जाए, एक जी, तरफ से आए दूसरी से चली जाए। जी। तो आप जानवरों को खोलें, बाहर वो आएँ, धूप शूप उनको लगे और उनका कमरा जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर दिया जाए। साफ़ करने के बाद देसी लफ्ज़ों में हम उसको फाक बोलते हैं, जिसको जो चावलों का बन निकलता है, उसको बिल्कुल हल्की जो है ना वो बिल्कुल हल्की इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो कि महंगी पड़ेगी तो इसलिए हमने इसको वेस्ट करना, तो इसलिए हम अच्छा, उसके लिए इसे भी पंसार की शॉप से मिल जाएगी। नहीं, पंसार की शॉप से नहीं, ये शैलर वगैरह होते हैं ना उधर से। अच्छा ठीक है। तो आप उसको लेके तो नीचे बिछा सकते हैं। अगर आपको ये सारा कुछ भी मुश्किल लगता है तो उसका ये हल है कि आप कोई कारपेट लें, उसके लेंथ में जो है ना पीसेस जो है उसको काट लिया जाए, तो आप उसके पीसेस को जो बिछा दिया करें, तो उसके छोटे रोल जो हैं वो आप बना सकते हैं कि मतलब एक इंसान उसको बासानी बाहर भी ला सकते हैं और बासानी अंदर भी लेके जा सकता है। कुछ लोग तो इतने शौकीन हैं कि बड़े बड़े रूम्स जितने खुले हैं। जी, सबसे बेहतर तो मेरे नज़दीक कारपेट, तो आप कारपेट का इस्तेमाल करें और जानवरों को शाम में ढांक के रखें। जितना आप जानवरों को शाम में ढांक के रखेंगे, सुबह की जो मॉर्निंग की ठंडक होती है उसके बाद जानवरों को खोलेंगे, तो ये आपके जानवर जो मुकम्मल तौर पे तंदुरुस्त रहेंगे, ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जो है मुकम्मल कामयाबी को हासिल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई ने, बहुत अच्छी बातें बताई, बड़ी फ़ायदेमंद बातें बताई। और शामिर भी इनके पास ही जाता है कि हम मेरे चूज़ों को या मुर्गी को भी ये हो गया। लास्टली इसकी एक मुर्गी के पाँव ख़राब था और भाई से पूछ के इसने उसकी ट्रीटमेंट की और बड़ा फ़ायदा हुआ। और ये सारी बातें बड़ी फ़ायदेमंद बताई हैं भाई ने, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो शौकीन है घर में जानवर रखने के लिए। तो इसी तरह हर वीक जो है हम भाई के साथ मशवरा किया करेंगे और इनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया करेंगे, ताकि आपके भी बर्ड्स बच सकें, आपके चूज़े बच सकें। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।